हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 36। आज हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ डिबेंचर यानी कि चैप्टर 10। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे। तो मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, फ्यूचर ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, advantage of debenture, difference between shares and debenture and bond, difference between debenture and bond, changer, trust deed, function and duty of trust, issue of debenture, issue of debenture for cash, interest on calls in arrear, interest on calls in advance, expense on issue of debenture or term for issue of debenture, calls in arrear and calls in advance, oversubscription and issue of debenture for consideration other than cash, issue of debenture as collector security, issue of debenture for redemption point of view or disclosure in balance sheet, return of discount and close यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एंड इसका हम देखेंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एग्जाम डायरेक्शन। तो गाइस इसमें मेनली क्या क्या चीजें हैं, तो ये उस चैप्टर के आधार पर बेस्ड है जो हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था। यानी कि इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर सब सेम है, बट इसमें एक चीज चेंज है कि इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर है। यानी कि इशू ऑफ शेयर वो शेयर के बारे में बता रहा है और ये है इशू ऑफ डिबेंचर, ये डिबेंचर के बारे में बता रहा है। देखो शेयर क्या होता है, तो शेयर्स कैपिटल का वो भाग होता है जो छोटे छोटे शेयर्सों में बटा होते हैं। बट डिबेंचर क्या होता है, तो डिबेंचर एक लोन की तरह होता है। जैसे कि बैंक में हम लोग जाते हैं तो वो डिपॉजिट भी लेता है और हमें लोन भी देता है, तो उसे हम कहते हैं डिबेंचर। यानी कि वैसा चीज जो हम कंपनी को सीधा, यानी कि कंपनी एक लीगल चीज को या फिर लीगल एग्रीमेंट को पब्लिश करे और उस पब्लिश के लीगल एग्रीमेंट पर सारे लोग अप्लाई करें और वो पब्लिश एग्रीमेंट वो हमें मिले, तो वो हो जाएगा हमें कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से वो होगा लोन। क्योंकि हमने उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और उसे हमने कैपिटल दिया, यानी कि हमने उसे हिस्सेदारी नहीं दी जैसे कि हम शेयर्स में देते थे। शेयर्स में क्या होता था, तो शेयर्स में जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास आते थे शेयर्स खरीदने, तो हम उसे शेयर्स देते थे जिससे वो हमारे कैपिटल के यानी कि ओनरशिप लेते हैं, बिजनेस का ओनरशिप लेते हैं। बट ये डिबेंचर जो है, डिबेंचर एक आउटसोर्सिंग नेटवर्क है, यानी कि बाहर की लाइबिलिटी है। आप इसको एग्जांपल की तरफ समझ सकते हो कि हम आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये समझो, मान लो ये हो गया कंपनी एचडीएच कंपनी, जिसने दो तरीके से शेयर्स लाए। पहला तरीका है शेयर्स इशू किया और दूसरा है डिबेंचर इशू किया। ओके, कंपनी को इन दोनों तरफ से भी पैसा मिलता है, लेकिन शेयर्स में होते हैं क्या, तो शेयर्स में मेनली दो चीजों पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि दो चीजों पर शेयर्स को पब्लिश में बांटा जाता है। पहला पार या फिर प्रीमियम। लेकिन ये जो डिबेंचर है, डिबेंचर पर हम तीनों पर पब्लिश कर सकते हैं, पार पर भी, डिस्काउंट पर भी एंड प्रीमियम पर भी। क्योंकि इसमें सिर्फ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसमें भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट इसमें मेनली डिस्काउंट उसे दिया जाता है जो कंपनी के स्वेट इक्विटर हो या फिर शेयर होल्डर हो या फिर ओनर हो, को फाउंडर हो या फिर सीएओ हो, सीईओ हो या फिर डायरेक्टर हो। ये सब हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। बट पार पर, प्रीमियम पर पब्लिक को देंगे, डिस्काउंट हम उस पर देंगे। और इसमें है जो तीनों पर दे सकते हैं, पार पर भी, डिस्काउंट पर भी और प्रीमियम पर भी। अब समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखो मान लो ये एक व्यक्ति है जिसने शेयर्स के थ्रू कंपनी से पैसा लिया। ओके, तो इसके पास क्या क्या ऑथोराइज पॉसिबल आएगा, तो ये पहले बात कंपनी का ओनर होगा। ओके,
दूसरा, ये कंपनी का क्या होगा, ओनर तो हो ही गया, कैपिटल शेयर होल्डर होगा। या तीसरा, ये कंपनी के मीटिंग्स में अटेंड कर सकता है, यानी कि इसका वोटिंग राइट भी है। और चौथा, ये इसके पास क्या है, मशीनरी एंड प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग से जुड़े हुए जितने भी डिसीजन होंगे उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि इसके पास पार्टिसिपेटिंग राइट भी है। अब देखो, इसके पास 4 चीज तो आ गए, इसके पास एक और चीज है क्या, तो इसमें 2 प्रकार के चीज होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो समझो, पहले हम इक्विटी शेयर देखते हैं फिर प्रेफरेंस शेयर देखते हैं। ओके, 2 तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, देखो इक्विटी शेयर्स में क्या होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स में हम रिस्क लेकर शेयर्स को लेते हैं, जिसमें रिस्क हाई होता है लेकिन प्रॉफिट भी हाई होता है। जैसे कि मानो कोई बंदा है, उस बंदे ने इस इक्विटी शेयर्स का शेयर्स लिया, जिसमें इसका बेनिफिट क्या क्या आया, तो पहला, ये कंपनी का ओनर बना। दूसरा, ये इसके पास या फिर इसके पास हायर इंटरेस्ट है, यानी कि इसके पास इंटरेस्ट कभी भी आ सकता है, यानी कि इसमें बोला गया है कि ये जो बंदा है इसमें मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलता है। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसे मार्केट में जितना जितना पैसा वो कमा सकता है उतना इसमें कमा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो तीसरा पॉइंट ये भी है, रिस्क। एंड चौथा पॉइंट है कि ये कंपनी का वोटिंग राइट भी लेते हैं, और ये चौथा, और ये पार्टिसिपेटिंग राइट भी लेते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग राइट यानी कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और या फिर मैनेजमेंट में काम आते हैं वो सब। अब देखो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर भी एक तरह का शेयर ही है, बट इसमें क्या होते हैं कि जो बंदा इस प्रेफरेंस शेयर को लेते हैं वो प्रेफरेंस शेयर का पहली बात को ओनर होते हैं, यानी कि ओनर के बाद जो को ओनर आते हैं वो। दूसरा, फिर इसके पास एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, इसके पास फिक्स डिविडेंड होता है जो सालाना इसको मिलते रहता है फिक्स। तीसरा, इसके पास एक लो होता है। और चौथा, इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और चौथा, इसके पास पार्टिसिपेटिंग राइट भी नहीं होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है, इस प्रेफरेंस शेयर का एक राइट है कि ये इक्विटी शेयर्स के पहले, लिक्विडेशन के पहले जो बिजनेस जाती है, जब बिजनेस डूबती है तो उस समय सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलता है, फिर इक्विटी शेयर्स को। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर आएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि जब कंपनी डूबेगी तब जब शेयर्स बांटे जाएंगे, कंपनी का जितने भी पैसे होंगे बांटे जाएंगे, तो उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, उसके बाद जाकर इक्विटी शेयर्स को पैसा मिलेगा। तो समझे, इसमें था कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अब देखो डिवेंचर क्या होते हैं। डिवेंचर ही सिर्फ इसी की तरह है। तो डिवेंचर में ये होगा, ये तो पार पर भी होता है, डिस्काउंट पर भी होता है, प्रीमियम पर भी होता है। तो डिवेंचर पहले समझो होता क्या है। तो डिवेंचर एक लायबिलिटी है। हालांकि हम समझते हैं कि हमने जब पढ़ा कि लायबिलिटी किसे कहते हैं, हमने 11th में पढ़ा था कि लायबिलिटी वो होता है जो हमें उधार देता है। बट 12th के पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी उसे कहते हैं जो हमें उधार सर्विस दे, उधार मशीनरी दे या फिर उधार कैश दे। इन तीनों के केस पर हम लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर इसको बनाते हैं। तो ये हमारा डिवेंचर क्या होगा, पहली बात क्रेडिटर होगा। ओके, और इसके बाद आते हैं इसके डिफरेंस। हमने शेयर्स पढ़ा, शेयर्स सही है। अब डिवेंचर देखो, डिवेंचर में क्या होता है, ये जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर समझे, बस इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें हम देखा था ये ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वोटिंग राइट होता है, पार्टिसिपेटिंग राइट होता है। बट ये जो इसके क्या क्या राइट्स है, तो ये कंपनी का क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। और ये जो डिबेंचर है ये तो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी किस चीज पे, तो जब कोई बैंक इसे लोन दे, कोई बैंक इसे कुछ और दे,
उसके बेस पर होता है। ओके, इसमें फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, या फिर इसमें लिखा हुआ जाता है लेकिन ये गवर्नमेंट केस पर होता है। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें फिक्स डिविडेंड होता है, इसमें लिखा हुआ रहता है कि कब पैसा देना है, कितने, जब हम पैसे यूज करेंगे उसके कितने समय तक हमें इंटरेस्ट देना है और किस समय हमें पैसा वापस कर देना है। ये होता है इसका एग्रीमेंट साइन। जब तक एग्रीमेंट होगा नहीं तब तक इसे डिवेंचर मिलेगा नहीं। हालांकि हमने एक बात नोटिस किया था कि जब भी हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन लेने के लिए ही बैंक उससे डबल अमाउंट के कुछ सब्सिडी मांगते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, कॉल्स या फिर ऐसे एसेट्स जो जो लोन ले रहे हैं उसके डबल हो। इतना तो आप जानते ही होंगे कि लायबिलिटी हम जब भी करते हैं तो बैंक वाले पैसा लेते ही हैं, यानी कि ऐसे कुछ लेते हैं जो जितना हम लायबिलिटी दे रहे हैं उसके डबल हो, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी होगा। अगर कोई पैसा ना दे सके तो उसका हम सारा सहूलियत कर सके। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर में है कि पब्लिक से जो कंपनी पैसा लेगा उस कंपनी को पब्लिक का इंटरेस्ट देना है। ओके, अब देखो बॉन्ड किसे कहते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा कि डिवेंचर किसे कहते हैं। डिवेंचर उसे कहते हैं जो कंपनी का लायबिलिटी लेता हो, कंपनी का लायबिलिटी हो। लायबिलिटी किस चीज का, तो सर्विस का, कैश का या फिर मशीनरी का, किसी चीज का भी हो सकता है। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रीमियम पर भी दे सकते हैं, पार पर भी दे सकते हैं और डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं। इसके क्या क्या खूबियां हैं, तो पहला ये कंपनी का आउटसोर्सिंग लायबिलिटी है, दूसरा ये क्रेडिटर होल्डर है, तीसरा इसके पास एग्रीमेंट होता है जो कि ये अपने लोगों को दिखाता है कि इस एग्रीमेंट पर जब तक कुछ होगा नहीं या फिर साइन होगा नहीं तब तक हम डिवेंचर नहीं देंगे। चौथा, ये पब्लिक से पैसा लेता है फिक्स रेट पर ताकि हम इसको कम पैसे से यानी कि कम लॉस से हम इससे कवर कर सके। और चौथा, इसके पास ये वोटिंग राइट रहता है कि जब कंपनी डूबेगी तब प्रेफरेंस शेयर से पहले भी डिवेंचर शेयर्स को पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिवेंचर से आउटसोर्सिंग है, ये तो इनसोर्सिंग है ना, ये अंदर के काम है और ये बाहर की लायबिलिटी है। तो अंदर की लायबिलिटी और बाहर की लायबिलिटी में बहुत फर्क होता है। अंदर की लायबिलिटी में पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा फिर इक्विटी शेयर को मिलेगा, बट बाहर की लायबिलिटी में पहले डिवेंचर का मिलेगा फिर प्रेफरेंस का मिलेगा फिर इक्विटी शेयर्स का मिलेगा। समझ में आया? और लास्ट है कि इसमें जो शेयर्स होल्डर होते हैं उसके पास यह एग्रीमेंट रहता है कि हम कब पैसा दे रहे हैं और उस समय हम कितना इंटरेस्ट इसके दे रहे हैं। ओके, हमें लगता है कि आपको डिवेंचर समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं? तो देखो, बॉन्ड हम हालांकि बॉन्ड को हम सीधा गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सड़क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए लोगों को जो है, ओके, इसके पास पैसा था कितना, 500 करोड़ या फिर 5000 करोड़, बट रोड बनाने का लागत कितना आया, 7000 करोड़, और इसमें 5000 करोड़ खत्म हो चुके हैं। तब अब इसके पास तो पैसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट लोगों से, जो ये सब लोग हैं, इनसे ये पैसा मांगेगा कि हमें पैसे दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे आगे जाकर। ओके, अब समझो कि ये जो लोग हैं, ये लोग कैसे मालूम चलेगा, इनको कैसे मालूम चलेगा गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड लाया, तो ये ज्यादातर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में जाओगे और बोलोगे क्या हाल फिलहाल में बॉन्ड आया है गवर्नमेंट की तरफ, तो वो हर महीने एक बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें आपको हर महीने मिल सकता है नया नया। तो देखो, इसमें बोला गया क्या है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाए तब गवर्नमेंट बॉन्ड लाती है। किस नाम से लाती है तो ये तो नहीं पता, बट इसमें जो नाम होता है, जैसे कि रोड बना रहा है तो NHCHI 200,
मान लो ये एक बॉन्ड का नाम है, ये पेपर का नाम है, बॉन्ड का नाम नहीं है। तो ये पेपर का नाम है कि ये पेपर आया, इसमें भी वही लिखा रहता है जो डिबेंचर में लिखा रहता है। डिबेंचर में क्या लिखा रहता है, तो क्या डेट था, कब हम पैसा ले रहे हैं, क्या डेट होगा, कब हम पैसा देंगे और कितना इंटरेस्ट होगा, मेनली यही तीनों रहता है। और इसमें भी मेनली यही तीनों रहेगा कि कब गवर्नमेंट हमें पैसा दी है, कब गवर्नमेंट हमें पैसा देगी और कब गवर्नमेंट हमें कितने इंटरेस्ट देंगे। ओके, अब इसको हम एक रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो 2020 में एक कोविड आया था, उसमें बहुत से लोग मारे जा चुके थे। ओके, मारे जा चुके थे। तो इस समय गवर्नमेंट ने सोचा था कि लॉकडाउन लाया जाए। तो गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लाया तो गवर्नमेंट के पास जो काम चल रही थी, मानो ये था म्युनिसिपालिटी का, ये था रोड का, ये था रेलवे का, ये था एयरपोर्ट का, ये था टैक्सेशन का, तो ये जितने भी काम है इनमें तो रुकावट आएगी क्योंकि इनके पास मेन सोर्स ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि पूरा लॉकडाउन आ गया है पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे विदेश में। तो इसमें क्या होगा कि जब लॉकडाउन आया तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम गया, बनाने का खर्च हुआ कितना, 23,000 करोड़, लेकिन हमारे पास था 20,000 ही करोड़। तो इसमें हम कितना, 23,000 है ना, तो 3,000 करोड़ कहां से लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसे पीपल से मांग सकते हैं, हम लोगों से इससे मांग सकते हैं कि लोग हमें पैसा दे, 3,000 करोड़ दे। तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड लाया, इसी को हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड किस लिए, तो पीपुल उस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सके और उससे थ्रू हमें गवर्नमेंट पैसा, सब्सिडी या फिर और भी छूट दे सके। अब समझो कि ये बॉन्ड डिबेंचर से क्यों अलग है। बॉन्ड गवर्नमेंट लाइए ना, बॉन्ड गवर्नमेंट लाइए, तो गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें क्या पता कि क्या क्या छूट मिल सकती है। ज्यादातर लोग तो बॉन्ड चाहते हैं कि आए, क्योंकि इसमें टैक्स फ्री रहता है, जितनी भी चीजें होती है टैक्स फ्री रहता है। मानो तुम जिस दिन तुम बॉन्ड ले रहे हो उस दिन मानो तुम 2 करोड़ का बॉन्ड लिया, ठीक है, तो उस दिन का बॉन्ड 2 करोड़ का लिया है और जो टैक्स आएगा उस साल का, यानी कि जिस दिन का तुम बॉन्ड लिया जितने पैसे से, उसी साल का उतने ही पैसे से तुम टैक्स फ्री करवा सकते हो, यानी कि टैक्स उस पे तुम नहीं दोगे। हुआ ना अच्छी बात, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो ईयर्स तुम बॉन्ड लिए उसी ईयर्स में जितना तुम बॉन्ड लिए उतना तुम्हें पैसा नहीं देना है, सीधी सी बात है। लेकिन इसको क्लेम करना पड़ता है, आम जनता को मालूम नहीं रहता है। बॉन्ड का पैसा नहीं देना, ये तो पहला हुआ। दूसरा, जब तुम पैसा दिए तो डिबेंचर में तुम्हारा टैक्स लगता है, जिसको हम कहते हैं टीडीएस। आप जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर प्राइवेट जॉब हो गई, तो उसमें आप देख सकते हैं उसके सैलरी पैकेज में टीडीएस कटता होगा। वो सही है कि डिबेंचर में टीडीएस कटता है। तो हमने 1 लाख पैसा दिया तो उसमें 80,000 ही पैसे में आ जाएगा, टीडीएस जाएगा 20%। तो इसमें बोला गया है कि जो हम 2 करोड़ देंगे उस 2 करोड़ का 2 करोड़ पूरा का पूरा पैसा मेरा जाएगा बॉन्ड में, यानी कि इसमें टीडीएस नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें भी टैक्स फ्री है। समझ में आया। पहला, इसमें तुम 1 साल का टैक्स नहीं दे सकते हो, जितना तुम पैसा दे उतना। दूसरा, जितना तुम पैसा दिया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा, इस पे तुम टैक्स नहीं लगेगा जब विड्रॉ करेगा तब भी, जब तुम इसको विड्रॉ करोगे तब भी तुमको टैक्स नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है। जब तुम डिवेंचर का करवाते हो या फिर लोन लेते हो किसी भी चीज का, तो उसका तुम विड्रॉवल करवाते हो तो 20% टैक्स लेता है, बट इसमें टैक्स ही नहीं लगेगा। यानी कि इसका 3 फायदा। पहला फायदा कि तुमको 1 साल का मेंटेनेंस टैक्स फ्री मिलेगा। दूसरा फायदा कि तुम जितना पैसा दिए उतना पैसा से मिलेगा, यानी कि इसमें टीडीएस नहीं लग रहा। तीसरा फायदा, तुम विड्रॉवल टैक्स भी नहीं दे रहे हो, यानी कि इसमें 3 फायदा। बट इसका एक नुकसान है, क्या, तो वो है बॉन्ड जब आता है तो वो सीधा 7
8, 9 साल के लिए आता है। तो इस साल के बीच जब तुम बॉन्ड लोगे तो इसके बीच में तुम इसको ब्रेक नहीं से कर सकते, यानी कि जब तुम चाहो जब तुम्हारा मन चाहे वैसा नहीं कर सकते हो। 7, 8, 9 इन तीनों साल में जब तक गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि तुम्हारा सारे के सारे इंटरेस्ट जुड़ेंगे बट पैसे तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ऐसे तुम कर सकते हो कि उसी बॉन्ड के आधार पर अलग से तुम लोन ले सकते हो कि हमें ये लोन चाहिए और तुम्हें बैंक वाले दे भी देंगे क्योंकि तुम्हारे पास बॉन्ड है। तो गाइस, हमने आज पढ़ा क्या, तो बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा और हम आपको सोल्यूशन देंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद।